नमस्कार। टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर भाजपा से बड़ी खबर आ रही है। बड़े संकेत मिले हैं और जो टीएमसी के सांसद हैं, जो सांसद में फंसे हुए थे, सांसद में फंसे हुए थे, वो रास्ता नहीं निकल रहा था। भाजपा की तरफ से कहीं कोई संकेत नहीं दिए जा रहे थे। अब भाजपा ने उस पर बड़ा फैसला लगभग क्लियर कर लिया है, ले लिया है फैसला। और जैसे ही इस फैसले की जानकारी मिली, वो जो टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे नंबर 2 और जिनके खिलाफ पूरी बगावत हो रही है टीएमसी में, वो भागे भागे दिल्ली पहुंच गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे मामले को बिटवीन द लाइन्स आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल था क्या कि जो टीएमसी के सांसद के टूटने की बात काफी लंबे समय से चल रही थी और मैंने लगभग हफ्ता 10 दिन पहले आपको अपने वीडियो में बताया था कि कैसे 12 सांसद जो हैं वो भाजपा के संपर्क में है। एक भाजपा के बड़े नेता ने मुझे व्हाट्सएप भी दिखाया था कि देखिए कैसे सांसद उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन ये कहा था कि टीएमसी के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो भाजपा ज्वाइन करना चाह रहे हैं। वो उसमें से कई विधायक भी थे। उन्होंने कहा कि विधायक भी हैं, लेकिन विधायकों को लेकर अलग है बीजेपी का प्लान, सांसदों को लेकर अलग प्लान हो गया है। दरअसल समस्या है अनुसूची 10 की। जो संविधान की अनुसूची 10 है, उसमें किसी भी पार्टी के टूट का विकल्प खत्म कर दिया है। 2003 के पहले एक विकल्प था कि 1/3 अगर सांसद या 1/3 विधायक कहीं अगर जाना चाहें तो वो पार्टी से अलग हो सकते हैं, अब नई पार्टी गठित कर सकते हैं। लेकिन वो जो रूल 3 था वो उसको जो है डिलीट कर दिया गया। यानी कि दल बदल विरोधी कानून में अब पार्टी तोड़ने का कोई प्राविधान ही नहीं, कानून में प्राविधान है ही नहीं कि आप पार्टी तोड़ सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये था कि अगर 20 सांसद हो भी जाते हैं तो टूट नहीं सकते। हाँ, ये एक प्राविधान जो है वो उसमें एक जरूर है कि 2/3 सांसद या विधायक या अगर चाहें तो अपने को किसी पार्टी में मर्ज कर सकते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे राघव चड्ढा वाला आपने एपिसोड देखा कि राघव चड्ढा का एपिसोड में था कि 10 जो सांसद राज्यसभा में थे आम आदमी पार्टी के, उसमें से सांसद 7 यानी कि 2/3 जो हैं वो टूट के अलग होकर के भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने चिट्ठी लिख दी सभापति को और सभापति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो भाजपा के सांसद गिने जाएंगे। यानी कि जो एक तो बड़ी समस्या थी कि 20 पहुंचे हैं कैसे, और जो कहा जा रहा है कि 20 की भी जरूरत नहीं है, 19 में काम चल जाएगा, क्योंकि 2/3 19 ही होता है। 29 सांसद थे लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन उसमें से एक जो थे उनकी मौत हो गई है, तो 28 सांसद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर 19 सांसद भी हो जाते हैं तो वो टूट सकते हैं, लेकिन टूट नहीं सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं। अब समस्या ये थी कि भाजपा इन सांसदों को ले या नहीं ले, क्योंकि 58 विधायक जो हैं वो अलग मूल तृणमूल के रूप में वहाँ मुख्य प्रतिपक्षी की नेता के दल के रूप में अपने आप को वहाँ रजिस्टर कर चुके हैं। वो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके सामने उनका पैर हो चुका है कोलकाता में, और वो केवल 22 रह गए हैं विधायक तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के गुट में, और उसमें भी जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें 6-7 ही पहुंच रहे हैं, और सांसद में भी 3-4 सांसद पहुंच रहे हैं, सांसद भी सारे नहीं पहुंच रहे हैं। 28 भी अगर हैं, और खासतौर पर लोकसभा के, तो वो लगभग सबके सब गायब हैं। सब ये कहा जा रहा है कि वो उसमें से 20 के आसपास सांसद जो हैं वो आने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये था कि विधायक को वहां छोड़ा जाए या लिया जाए, क्योंकि 293 की अगर विधानसभा कर ले, नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया था शुभेंदु अधिकारी ने और वो सीट खाली है, तो 293 में कह लें तो 208 विधायक जो हैं भाजपा के पास अपने आप हैं, और अगर 60 ये मिला लेंगे तो फिर विपक्ष बचेगा क्या? वहां बिल्कुल विपक्ष खत्म हो जाएगा।
वहां के लिए भाजपा की अलग रणनीति है। वो ये चाहते हैं कि विधानसभा में जो तृणमूल है वो अपने आप में रहे, और वहां सभापति ने उनको तृणमूल के नेता की मान्यता दे दी है। अब जो बाकी जो ममता बनर्जी के साथ विधायक हैं उनका क्या होगा, वो हाईकोर्ट जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि उनको मान्यता मिलनी मुश्किल है, क्योंकि पार्टी एक ही है, पार्टी में टूट नहीं हो सकती। जो मैंने कहा कि पार्टी टूट नहीं सकती, एक ही संसदीय दल में एक ही पार्टी को मान्यता मिलेगी, क्योंकि अनुसूची 10 जो है संविधान का उसमें साफ साफ मना करता है। तो यहां भी बड़ी बाधा थी कि 20 अगर आ भी जाते हैं तो आखिर वो जाएंगे कहां, और ये फैसला जो है वो भाजपा नेतृत्व को लेना था। अब जो मेरी बातचीत हो रही है वो ये बातचीत हो रही है मेरी, और हाँ, इसमें एक चीज और छूट गया, वो ये कि उनका ये मानना था कि टीएमसी के जो कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हुई तो उनका ये मानना था कि जो संसदीय दल का नेता है वो सिर्फ हाईकमान नियुक्त कर सकता है, वो चिट्ठी भेजता है और उसी को बनाना पड़ेगा। जैसे काकोली दस्तेदार जो थी, काकोली घोष दस्तेदार, वो पहले संसदीय दल के नेता थे लोकसभा में, अब उनको हटा करके और कल्याण बनर्जी को बना दिया। एक चिट्ठी जो है वो चली गई तृणमूल की तरफ से, सुप्रीमो की तरफ से, और उनको मान्यता मिल गया। ये स्थिति वहां बनती है, यानी कि अगर दस्तेदार के साथ जो लोग सांसद जुड़े हुए हैं, 20 सांसद, वो कहें भी कि हमें मान्यता दे दो, अलग हम अपना दस्तेदार को अपना नेता बनाते हैं, काकोली घोष दस्तेदार को, तो उनको उस रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है और टूट सकते नहीं हैं। भाजपा को यह तय करना था कि लेना है कि नहीं लेना है। अब जो जानकारी मिल रही है भाजपा से कि भाजपा ने तय किया है कि ये, चूंकि बहुमत से अभी भी 32 सीटें भाजपा दूर है, 272 सीटें चाहिए लोकसभा में बहुमत के लिए, भाजपा को केवल 240 आई थी, और अभी भी सहयोगी दलों के साथ 293-94 सीटें वो हो जाती हैं, लेकिन वो एनडीए की है। अगर ये जो 20 सांसद हैं ये टूट के मिलते हैं भाजपा में, तो ये सीधे सीधे भाजपा के सांसद होंगे, यानी कि भाजपा की गिनती में आएंगे और 260 हो जाए, केवल 12 सांसदों की कमी रहेगी, किसी दल पे उस ढंग से निर्भरता नहीं रहेगी। तो ये एक बड़ी बात है। और इसी तरह से अगर 13 सांसद हैं उसके राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के, उसमें से टूटने के लिए आप देख लीजिए कि लगभग 9 सांसद चाहिए होंगे, तभी टूट पाएंगे। और अगर 9 वहां टूटते हैं तो लगभग जो बहुमत अपने आप में अकेले राज्यसभा में भाजपा बहुमत में पहुंच जाएगी लगभग, क्योंकि 7 सांसद टूटे थे आम आदमी पार्टी के, तो बढ़ के अकेले भाजपा के सांसदों की संख्या राज्यसभा में 113 हो गई थी। और ये 9 अगर टूट जाते हैं, 9 अगर अलग उसमें होते हैं, तो ये जोड़ करके 122 हो जाएगी। 245 की राज्यसभा है, 2-3 सीटें अभी उसमें खाली हैं, तो यानी कि अकेले दम पर पहली बार पूर्ण बहुमत में भाजपा राज्यसभा में आ जाएगी। और लोकसभा में करीबी, अगर इसी को आप जोड़ लें एनडीए का, तो एनडीए के 147 सांसद हैं राज्यसभा में, और वो उसमें बढ़ जाएंगे 9, तो 156 हो जाएंगे। यहाँ जो 293-94 हैं उसमें 20 और जोड़ लीजिए आप, तो 312-13 सांसद हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो इस ढंग से ये संख्या जो है, ये गुना भाग सब किया, तो भाजपा ने ये तय किया है कि अब हमें इन सांसदों को लेना है। ये बात कन्वे कर दी गई है, अमित शाह को बता दिया गया है, प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है। वहां से जैसे हरी झंडी मिलेगी, ये माना जा रहा है कि कल ये लोग जो हैं गुट चिट्ठी सौंपेंगे उसको ओम बिरला जी को कि हम अलग हैं और हम जो है भाजपा में अपने आप को विलय कर रहे हैं। वो जैसे ही मान्यता देते हैं तो विलय हो जाएगा, और उसके बाद ये सब भाजपा के सांसद हो जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।